वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए सूरदास जी के पद का रिवीजन। और ये जो वो पद हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आते ही रहते हैं, तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से इस पद को की जो व्याख्या है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास के सारे ही पद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुने और जब भी आप वीडियो को देखा करो तो एक कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठा करो, ताकि जो भी कुछ महत्वपूर्ण हो उसको आप तुरंत ही नोट कर लिया करो। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्गुण कौन देश को बासी। इस पद का व्याख्या। ये जो पद है सूरदास जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बच्चों, को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है। निर्गुण कौन देश को बासी, इसकी व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसका संदर्भ जानेंगे और फिर प्रसंग और फिर बाद में इसकी व्याख्या करेंगे और लास्ट में लिखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। बच्चों, सूरदास के जितने भी पद हैं सभी का एक ही संदर्भ रहेगा। तो अगर आपने एक बार याद कर लिया है तो बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से संदर्भ लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस प्रकार बच्चों आप ये संदर्भ लिखेंगे और इसको वीडियो को रोक करके आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे। फिर लिखते हैं बच्चों प्रसंग। प्रसंग में वो बात लिखी जाती है जो उस पद में बताई जा रही होती है। तो बच्चों, इस पद में बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को आते हैं समझाने के लिए कि तुम श्री कृष्ण का ध्यान छोड़ करके निराकार ईश्वर की आराधना करो, तब गोपियाँ क्या कहती हैं वही इस पद में बताया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हमें ये बताओ कि आपका निराकार ब्रह्मा किस देश का वासी है। और इस प्रकार से प्रश्न पूछती हुई आगे वह कहती हैं कि इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों और फिर उसकी व्याख्या लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार बच्चों वीडियो को रोक करके आप प्रसंग को भी कॉपी में नोट कर लेंगे कि इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हमें ये बताओ आपका निराकार ब्रह्मा किस देश का वासी है। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हुए वे आगे कहती हैं कि अब गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से। अब सबको पता है ना बच्चों कि उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे और श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, गोकुल गांव को छोड़ करके मथुरा चले गए, फिर वहां से वो वापस नहीं आए। यहाँ पर गोपियाँ उनको बहुत याद करती हैं। जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती हैं, उन्हें भुला नहीं पा रही हैं, तो वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि जाकर के उन्हें निराकार ईश्वर के बारे में बताओ, वो निराकार ईश्वर की आराधना करें। तब उद्धव जी आकर के गोपियों को समझाते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाओ और तुम निराकार ईश्वर की आराधना करो। तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कि हे उद्धव जी हमें ये बताओ कि आपका जो निर्गुण माने निराकार ईश्वर है वो कौन देश का वासी है। यानी जिस ईश्वर के बारे में आप बता रहे हो, निर्गुण ईश्वर के बारे में, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, वो बताओ हमें कि वो तुम्हारा निर्गुण ईश्वर या निराकार ईश्वर कौन से देश में रहता है, कौन से देश का निवासी है। आगे कहती है, मधुकर कही समझाई सौ दे बूझती साच न हासी। यहाँ पर आगे कहती हैं वो कि मधुकर कही समझाई सौ दे पूछती साच न हासी, कि हे उद्धव जी हमें ये बताओ समझा करके कि हम आपको कसम देते हैं कि सौ माने होता है कसम, सौ करते हैं कसम, कि हम आपको कसम दे करके पूछ रहे हैं, हम सच में साच न हासी। साच न हंसी मतलब हम हंसी नहीं बना रहे हैं आपकी,
हम सच में आपसे ये पूछ रहे हैं। एक बात और बच्चों, यहाँ पर जो मधुकर शब्द आया है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो सीधे सीधे उद्धव से नहीं कह रही हैं। यहाँ पर वो जो भौरे होते हैं, जो भौरा होता है, वो जो फूलों पे उठता है भौरा, उसको सुना करके वो कहती हैं। जैसे बच्चों किसी की लड़ाई हो जाती है, अगर उसे कुछ कहना होता है, सामने से नहीं कहते हैं, किसी को सुना करके कहते हैं, तो इसमें भी जो गोपियाँ हैं वो भ्रमर के द्वारा जो उद्धव को सुना करके कह रही हैं। क्या कहती हैं कि हे मधुकर, हे भ्रमर, जो है हम तुम्हें समझा करके कह रहे हैं, अपनी सौं दे करके कह रहे हैं कि जो हम पूछ रहे हैं वो सच्ची बताओ, हम ये हंसी नहीं बना रहे हैं। क्या पूछ रही हैं गोपियाँ? को है जनक, को है जननी, कौन नारी को दासी। कि हे उद्धव जी, हमें ये बताओ कि कौन जनक है, उस ईश्वर का, उस निराकार ईश्वर का कौन जनक माने होता है पिता। जनक माने पिता और जननी माने माँ। पर देखो बच्चों, जनक का अर्थ है पिता और जननी का पिता, नारी का अर्थ है पत्नी और दासी का अर्थ है नौकरानी या नौकर। वो पूछती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमें ये बताओ कि तुम्हारे निराकार ईश्वर का कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है और कौन दासी है, ये हमें बताओ। कैसे वर्ण, उनका कैसा वर्ण है, कैसा उनका रंग है, भेष है, कैसा उनका भेष है, कैसों की रस में अभिलाषी, और वो किस रस में अभिलाषा रखते हैं, उन्हें कौन सा रस अच्छा लगता है। पावेंगे पुनि कियो आपने, जो करेंगे हासी। आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, अगर आपने हमसे झूठ बोला तो आप अपने किए का, अपने कर्मों का फल भोगोगे। अगर तुम हमसे हासी, जो करेंगे वो गासी, यानी जो हमसे आप सच्ची बात नहीं बताएंगे तो आप अपने कर्मों का फल भुगतोगे। सुन मौन रहो बाबरो, सुने सूर सबे मतनासी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ये सब बातें सुन करके जो उद्धव हैं वो कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है बच्चों कि वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। वो इतने ज्ञानी उद्धव जी गोपियों का कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और जो गोपियाँ उनसे कह रही थी ये सुन करके वो बावरे से, मौन से खड़े रह गए। सूर सबे मतनासी, सूरदास जी कहते हैं कि इतने बुद्धिमान उद्धव जी भी उन गोपियों के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और ऐसे लगा जैसे कि उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल वो एकदम से कुछ भी सोचने विचारने के लायक जैसे नहीं रहे। वो कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि इस समय गोपियों को मैं क्या जवाब दूं। तो बच्चों इस प्रकार से ये इस पद की व्याख्या है। अब हम जानते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों बोर्ड परीक्षा में काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपने काव्य सौंदर्य छोड़ दिया, लिखा नहीं, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि काव्य सौंदर्य के अलग से नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। पहले में है कि गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम भावना व्यक्त हुई है और गोपियों की तर्कशीलता का चित्रण हुआ है। कि गोपियों ने इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं तर्क दे करके कि जिनका जवाब उद्धव जी नहीं दे पाए हैं। दूसरा है भाषा। बच्चों सूरदास के जितने भी पद हैं सभी में उनकी भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जो कृष्ण गोपियों से दूर हैं इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। गुण इसमें माधुर्य है और अलंकार वक्रोक्ति है और अनुप्रास है। नमस्कार बच्चों, वीडियो को रोक करके आप इस काव्य सौंदर्य को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने समझा सूरदास जी के पद निर्गुण कौन देश को वासी। मुझे आशा है कि आप सबको ये इस पद की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।